नमस्ते, सुप्रभात। 17 अप्रैल युग ऋषि विचार श्रृंखला का 472वां चरण। गुरु से काम नहीं चलेगा, सद्गुरु की शरण में जाएं। इस शीर्षक से आज बात लेता हूं अखंड ज्योति जुलाई 1972 के पृष्ठ 24 से। उस समय के पत्रिका संपादक लेखक गुरुवर आचार्य श्री राम शर्मा जी ने लिखा था, सद्गुरु अंतःकरण में निवास करता है। इसे निर्मल आत्मा या प्रकाश स्वरूप परमात्मा कह सकते हैं। प्रकाश का अर्थ रोशनी नहीं, सन्मार्ग गामिनी प्रेरणा है। उसे ऋतंभरा प्रज्ञा भी कहते हैं। सद्गुरु का उपदेश इसी वाणी, इसी भाषा और इसी परिधि में होता है। उनका परामर्श और मार्गदर्शन हमें निरंतर उपलब्ध रहता है। बाहर के गुरु अनेक विषयों पर बात कर सकते हैं, लेकिन सद्गुरु की शिक्षा एक ही होती है, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर, असत से सत की ओर चलो। बाहर के गुरु जब तब ही मिलते हैं, उनका ज्ञान सीमित होता है और उनका उपदेश भ्रांत भी हो सकता है। पर अंतरात्मा में विद्यमान सद्गुरु हर समय आपके पास और आपके साथ उपस्थित रहता है। उसका परामर्श हमें हर समय उपलब्ध रहता है। अंत में कहा था, जब कोई बुरा काम हम करते हैं तब हृदय कांपता है, मुंह सूखता है, पैर थरथराते हैं, भीतर ही भीतर कोई कोंचता रहता है। कोई देख तो नहीं रहा, कोई सुन तो नहीं रहा, किसी को पता तो नहीं चल रहा। इन आशंकाओं के बीच वे दुष्कर्म किए जाते हैं। मानो सद्गुरु बराबर रोक रहा है, समझा रहा है और धिक्कार रहा है। यह नीति निर्देशक अंतरात्मा ही वास्तव में सद्गुरु है। बहुत ही सुंदर यह मार्गदर्शन। आइए इसकी गहराई को समझेंगे और सद्गुरु की तलाश अपने भीतर करेंगे। यह कार्य किया जा सका, जीवन धन्य हो जाएगा। हमने इसके लाभ अपने जीवन में पाए हैं, इसलिए दावे के साथ कहता हूँ, विचार करेंगे, चिंतन करेंगे। भाग्योदय परिवार की यही आकांक्षा है। शुभाकांक्षा आपके लिए यह श्रेष्ठ विचार अन्य लोगों तक भी पहुँचें, उसमें आपका भी किंचित योगदान हो। बहुत धन्यवाद। ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम शांति।